वेलकम टू स्टडी 24। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की टाइपिंग के बारे में। टाइपिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं कि कौन सी टाइपिंग आपकी आ रही है, हिंदी की टाइपिंग कौन से फॉन्ट पे आएगी, कितने मार्क्स का है, कितनी टाइमिंग है, कैसे आप अपनी टाइपिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो स्पीड मांगी गई है वहां तक पहुंच सकते हैं। तो जितनी भी डिटेल्स हैं टाइपिंग से रिलेटेड वो सब आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए टाइपिंग का आपको पता ही है कि कभी न किसी दिन आपका बस आने ही वाली है, टाइपिंग डेट की आपकी आने वाली है, इशू करने वाला है, वो एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आपके पास बहुत ही कम टाइम है तैयारी करने के लिए। अभी भी अगर आपने तैयारी शुरू नहीं करी है तो फटाफट से शुरू कर दीजिए तैयारी। तो पहले तो देखते हैं कि देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आ रही है या एक ही टाइपिंग आ रही है। तो आज पूरी डिटेल्स देखते हैं। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टाइपिंग आपकी आएंगी। क्या आएगी? हिंदी की भी टाइपिंग आएगी और इंग्लिश की भी टाइपिंग आएगी। ठीक है, हिंदी में आपके मांगे गए हैं 25 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश में आपकी आएगी 30 वर्ड्स पर मिनट। यानी कि क्या मतलब हो गया, एक मिनट में आपको कितने वर्ड्स टाइप करने हैं? 25 वर्ड्स हिंदी में, और इंग्लिश में टाइप करने हैं 30 वर्ड्स। और ये कितने कितने मिनट आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा? 10 मिनट का ये टाइपिंग टेस्ट होगा और ये भी आपका 10 मिनट का होगा। यानी टोटल आपके कितने वर्ड्स हो गए? इसमें हो गए आपके 250 वर्ड्स, ठीक है, और इसमें हो गए 300। इतने वर्ड्स का आपका एक पैसेज होगा। ठीक है, ये आपको एक पैसेज मिलेगा। हिंदी में मिलेगा 250 वर्ड्स का पैसेज और इंग्लिश में मिलेगा 300 वर्ड्स का पैसेज, जो आपको 10-10 मिनट में क्या है टाइप करना है, 25 वर्ड की स्पीड से और 30 की स्पीड से। ठीक है, अब बात करते हैं फॉन्ट की कि फॉन्ट कौन सा। देखिए इंग्लिश में तो नॉर्मल कीबोर्ड जो आपका होता है वही रहता है। हिंदी में आपके फॉन्ट्स चेंज होते हैं। हिंदी में क्या कौन सा फॉन्ट आपका आएगा? मंगल। ठीक है, मंगल फॉन्ट आएगा और उसमें कौन सा कीबोर्ड? इनस्क्रिप्ट। ठीक है, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड पे आपकी टाइपिंग होने वाली है हिंदी की। तो जिन बच्चों को अभी तक भी नहीं पता हो तो वो फटाफट से अपनी मंगल फॉन्ट इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर तैयारी करना शुरू कर दें हिंदी की, क्योंकि हिंदी की स्पीड लाने में टाइम लग जाता है। इंग्लिश की तो आप जैसे टाइपिंग करते हैं थोड़ा बहुत चैटिंग में भी आपको पता रहता है आजकल फोन्स में कि भाई कैसे कहाँ पर कौन सा वर्ड आ रहा है, कौन सा लेटर आ रहा है। लेकिन हिंदी में जो है उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, तो हिंदी की तैयारी ज्यादा अच्छे से करिए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बात। और कितने कितने मार्क्स के आपके आएंगे? देखिए हिंदी की आपकी आएगी 25 और इंग्लिश भी आपकी 25 मार्क्स। टोटल आपका हो गया 50 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका टाइपिंग का, 50 मार्क्स का एग्जाम। और आपको मिनिमम कितने नंबर लाने हैं? 10 लाने हैं आपको मिनिमम। दोनों में ही आपको 10-10 मिनिमम लाने हैं कि अगर 10 नंबर आपके नहीं आए तो आप वहीं से आप एलिमिनेट समझिए, आपका फाइनल सिलेक्शन होना बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है। ठीक है, 10 नंबर के ऊपर मतलब 10 तो लाने ही है। 10 के बाद आपकी कॉपी देखी जाएगी कि क्या है क्या नहीं है। 10 नंबर आपको दोनों में मिनिमम लाने हैं और फिर उसके बाद आपके रिटर्न के एग्जाम के नंबर जुड़ेंगे और इसके नंबर जुड़ेंगे। तो ये बात हो गई आपकी टाइपिंग की। और बच्चों का बहुत क्वेश्चन आता है कि स्ट्रोक्स और वर्ड में क्या मतलब, कितनी स्ट्रोक का कितना वर्ड होता है, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए 5 स्ट्रोक्स जब आप करेंगे कीबोर्ड पर तब आपका एक वर्ड बनता है। क्या बनता है? एक वर्ड। जब 5 बार आप टैप करेंगे, जैसे कीबोर्ड पे आप टैप कर रहे हैं, तो वही क्या हो गया? स्ट्रोक। 5 स्ट्रोक्स होंगे तब आपका एक वर्ड काउंट किया जाएगा। उनका ऐसा एल्गोरिथम होता है कि 5 स्ट्रोक्स पे आपका 1 वर्ड काउंट किया जाता है। तो इसी हिसाब से आपकी टाइपिंग की स्पीड निकलती है कि जब नेट स्पीड आपकी निकलती है तो उसमें एरर निकाल कर जितना भी आपके वर्ड्स बनते हैं उनको 5 से डिवाइड कर दिया जाता है, तब आपकी स्पीड निकल के आती है। क्योंकि 5 का एक वर्ड होता है, फिर पता लगता है कि कितने वर्ड हुए हैं, तो स्पीड आपकी वहीं से निकल आता है, वही नेट स्पीड आपकी होती है। ठीक, तो आप टाइपिंग के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं ये मैं और बता दूं आपको। आजकल देखिए हाँ ऑनलाइन मोड होगा आपका। देखिए पहले होता था ऑफलाइन मोड, अब आपका कैसा होने वाला है? ये ऑनलाइन मोड कि आपको कंटेंट जो है वो स्क्रीन पर ही मिलेगा। स्क्रीन पर ही कंटेंट आ रहा है, वहीं पर आप सामने देख के टाइप कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि पेपर मिलता था, ऑफलाइन कंटेंट आपको मिला है, पेपर मिला है, उसमें देख के आप इधर टाइप कर रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा? ऑनलाइन मोड में आपका होगा। तो ऐसे ही आप तैयारी करिए, घर पर भी ऑनलाइन तैयारी करिए। ऑनलाइन ऐप ऐसे बहुत सारे हैं, एप्लीकेशंस हैं आपकी, जहाँ पर आपके वहीं ऑनलाइन आता रहता है और आप टाइपिंग करते रहते हैं उसमें। और आप चाहें तो तैयारी स्टार्टिंग में करने के लिए ऑफलाइन से भी कर सकते हैं, उससे भी आपकी तैयारी अच्छी, पेपर रख लीजिए, कोई बुक रख लीजिए, उससे तैयारी करिए। लेकिन क्या है ऑनलाइन फिर जब थोड़ी आपकी स्पीड निकलने लगे
उसके बाद आप क्या है ऑनलाइन तैयारी करिए। ऑनलाइन बहुत से ऐसे एप्लीकेशन है ना कि आप वहां से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन आपको दिन में कम से कम 5 घंटे मिनिमम तो आपको देने ही है टाइपिंग के लिए, 4 से 5 घंटे, तभी आपका एकदम हाथ सेट हो पाएगा। क्योंकि आपको मांगी 25 गई है और इधर 30 मांगी गई है, तो आपकी 10-10 एक्स्ट्रा ही होनी चाहिए, ठीक है। 10 नहीं तो मिनिमम 5 तो ऊपर होनी ही चाहिए। अगर 25 मांगी है तो हिंदी में आपको 30 आपकी घर बैठे आनी चाहिए, कि घर में आपको इतना सुकून का माहौल मिल रहा है, भाई डिस्टरबेंस भी नहीं है ज्यादा, वहां पर क्या प्रेशर भी नहीं है घर पे। लेकिन वहां जब आप हॉल में बैठे होंगे, इतने सारे बच्चे बैठे होंगे, वहां पर सबके कीबोर्ड्स की आवाज आ रही होगी, टक 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 टक, वो बहुत ऐसा होता है ना कि अरे पड़ोस वाला बहुत तेज कर रहा है, बहुत तेज कर रहा है, मैं पीछे ना हो जाऊं, ऐसा आता रहता है, प्रेशर होता रहता है, नर्वसनेस बहुत ज्यादा होती है उस हॉल में। इतने बच्चे होते हैं, इतने कीबोर्ड्स होते हैं, खटखट खटखट, डिस्टरबेंस इतना होता है। तो आपकी अगर 25 बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है तो आपकी 1-2 तो कम हो ही जाती है। और ऐसा तो है नहीं कि किसी की वो नहीं होगा, निगेटिव नहीं कटेगा, या बिल्कुल एक्यूरेसी 100% तो बहुत ही कम होता है कि किसी की होगी। 1-2 मिस्टेक्स तो हो ही जाती है, फुल स्टॉप रह गया आपका या कॉमा रह गया, कुछ भी आपका रह सकता है, तो वो भी काउंट होगी, तो आपकी स्पीड ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो इसीलिए आप अगर 25 मांगी गई है तो आपकी 30 to 35 आपकी होनी चाहिए घर पर बैठकर। और इंग्लिश में भी ऐसी 35 to 40 होनी चाहिए, क्योंकि वहां के प्रेशर को हैंडल करने में क्या है आपकी 1-2 स्पीड कम हो ही जाती है, 1-2% आपकी स्पीड कम हो जाएगी। और फिर जब और मिस्टेक्स जो होंगी सब काउंट करने के बाद आपकी 30 तक निकल आएगी। इसीलिए आपकी अगर 30 होगी तो वो वैसे ही कम हो जाएगी, आप एलिमिनेट हो जाएंगे वहां से। लेकिन अगर 30 से ऊपर होगी तो वो जो भी वहां पर आपका कम हो गई स्पीड या मिस्टेक ज्यादा हो गई या वो कवर करके आपकी 30 तक आ जाएगी अगर ज्यादा होगी। तो ऐसे तैयारी करिए कि जो मांगी तो 25 गई, आप समझिए 35 मांगी गई है, तो ऐसे करके आप अपनी तैयारी करिए। दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे तैयारी करिए। सारा फोकस आपका सिर्फ टाइपिंग टेस्ट पर होना चाहिए कि टाइपिंग मुझे निकालनी है, और वहां पर भी इतना प्रेशर नहीं लेना है, बच्चों को नहीं देखना है कि बच्चे कौन तेज टाइप कर रहा है, कम टाइप कर रहा है, सिर्फ अपने ऊपर। और हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग में जो है 15 से 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। पहले हिंदी की होगी, फिर उसके बाद 15-20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। रिलैक्स करिए, ये मत सोचिए कि हिंदी में मैं अच्छा कर सकता था यार, मेरी मिस्टेक हो गई, अब वो हो गया, आप उसको नहीं फिर से कर सकते हैं, ठीक है। आप फिर से नहीं ला सकते कि फिर से हिंदी टाइपिंग वो हो गया। आप इंग्लिश के लिए एकदम फ्रेश हो जाइए, फ्रेश माइंड रखिए, हाथों को रिलैक्स रखिए, फिर इंग्लिश की तैयारी करिए। तो इसमें 15 से 20 मिनट का गैप रहेगा, उसमें बिल्कुल कुछ मत सोचिए, सारा फोकस आपका क्या है कंप्यूटर स्क्रीन पर एकदम टाइपिंग के लिए रेडी रहना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रेशर में आप लोग ना रहें। तो ऐसे ही अपनी तैयारी करिए। ऑनलाइन मोड में पेपर होगा, मैंने अभी बताया आपको, एप्स की मदद से आप अपना क्या है ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। फिर स्पीड बढ़ जाए आपकी थोड़ी बहुत तो फिर ऑनलाइन तैयारी करिए। दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे आपको तैयारी करनी है, तभी आपकी स्पीड अच्छी से आएगी। और इस टाइम तो होली का सेलिब्रेशन चल रहा है, घर में इतने गेस्ट आते हैं, तो आपको उस डिस्टरबेंस में जो भी मम्मी बोल रही है, चाची बोल रही है, सब बोल रहे हैं, तो उस डिस्टरबेंस में आपको टाइपिंग करनी है, क्योंकि वहां पर आपको एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट तो नहीं मिलेगा, इतने कीबोर्ड चल रहे होंगे, प्रेशर भी होगा, साथ में बहुत डिस्टरबेंस होगा। तो आपको क्या है ऐसे ही डिस्टरबेंस में आपको टाइपिंग करनी है, बिल्कुल साइलेंट में नहीं टाइपिंग करनी है। तो उसमें आपको प्रैक्टिस होगी कि भाई सब बोल भी रहे हैं, लेकिन तब भी मेरा फोकस क्या है सिर्फ स्क्रीन पर है और टाइपिंग पर है। तो इस माहौल में आप टाइपिंग करेंगे तो आपकी अच्छे से टाइपिंग की तैयारी हो जाएगी। तो आप आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है आपको। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचाइए जिसकी टाइपिंग की तैयारी टाइपिंग के लिए है उसको भी ये सब डिटेल्स पता लग जाएंगी कैसे क्या करना है। तो चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ ऐसे ही अपडेट के साथ, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ।